है, एक मेन डॉक्टर रहते हैं जो बहुत बड़े डॉक्टर रहते हैं। तो बोले कि अभी अब कुछ भी होगा तो अब मेन डॉक्टर के पास जाना, अब यहाँ पर मत आना अभी। क्या बच्चा के मुंह टूक केनंग छे से जांचने छे ना, धड़कन केनंग छे, धड़कन देखी ना, धड़कन केनंग छे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? तो दोस्तों अभी मैं और मम्मी हॉस्पिटल गए थे। वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों क्योंकि 3 दिन से थोड़ा दिक्कत था, तकलीफ हो रहा था मुझे। तो मैं सोची कि एक मम्मी से तो वैसे भी कह रहे थे दोस्तों हॉस्पिटल जाने के लिए, तो मैं ही थोड़ा आई वाई कर रही थी। एजे जी भी बोले चल जाओ, आज भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था अजीब टाइप का। तो गए थे हॉस्पिटल जाँच करवाने के लिए। अभी 9 दिन ही हुआ एक्सरा साउंड करवाए हुए, लेकिन फिर से मम्मी ने एक करवाया। और घबराने की कोई बात नहीं है, वैसे तो हर चीज़ सही ही आया है। इस बार तो 1 घंटा लगभग लग गया है ना मम्मी जांच करवाने में। 1 घंटा लग गया है। देखिए ये सारा जितना था अभी ब्लड का जांच फिर से हुआ है, जो नॉर्मली है ब्लड का जांच में, तो नॉर्मली है इसके दोनों। ई जांच पेशाब के खून के रिपोर्ट कथी ले करलकै, जांच करलकै बुझली। जखनो धिया पुता हेतै ना, जखनो होय वाला रहतै ना, तो खून समस्या आबि सकै छै, कुछ मजबूरन कुछ समस्या एतै ना, तो खून के मात्रा कतेक छै, खून ग्रुप कतेक छै से सुन वो तैयार करके रखने रहे छै। क्या ये रिपोर्ट देख के तखनो कोनो समस्या हेतै ना, तो अगाड़ी बढ़ि सकै छै, कुछो कर सकै छै। हाँ, ये 2 चीज़ जो था कम था लग रहा था। वो एजे जी को लगा कि कोई टेंशन वाली बात है। 1 हफ्ता पहले ही रिपोर्ट आया था। मम्मी को परेशान कर दिया वो भी, और मैंने भी परेशान कर दिया। तो क्या करूँ, टेंशन उनको बहुत ज़्यादा आज है। का जांच ई छै, वीडियो एक्सरे करली ना। आज रोज जाते थे तो मतलब फटाफट जांच हो जाता था। आज गए तो 1 घंटा जांच हुआ लगभग। ये पूरा देखिए, पूरा चीज़ है कि बच्चे का जितना भी जो भी है खून पेशाब। ना ई कथी जांचने से था छा, क्या बच्चा के मुंह टूक केनंग छे से जांचने छे ना, धड़कन केनंग छे, धड़कन देखी ना, धड़कन केनंग छे, उ धड़कन ठीक छे क्या कम छे से जांचने छे, वो ठीक छे ना। बच्चा के जब बच्चा पेट में रहे छे ना, तो बच्चा के पानी बेसी चाहिए कि कोकरो पानी कम भे जाए छे ना, तो बच्चा सूखा रहे छे। तो वो पानियो बच्चा के पानियो ठीक छे, सब कुछ ठीक छे, धड़कनो ठीक छे, मुंह टूको ठीक छे, पानियो ठीक छे बुझली। और के किलो के 3 किलो में 3 किलो में 100 ग्राम घटी है, 2 किलो 900 ग्राम 2 किलो 900 ग्राम। उन्होंने बोला बच्चा कि के तौलो ठीके छे। तौलो ठीक है। उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, 1 ही हफ्ता का यही टाइम है। ये 10 तारीख के आप लोग आपको बता दूँ, यही 10 तारीख का मतलब 10 तारीख के बीच में चाहे जब हो जाए। और बोले कि अगर नहीं होगा, अगर कोई दिक्कत, अभी तक तो ठीक है लेकिन एंड टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है ना मम्मी। और डॉक्टर ने बोला कि अभी तक ठीक है। और बोले कि अब 2 जगह जाना पड़ता है, एक मेन डॉक्टर रहते हैं जो बहुत बड़े डॉक्टर रहते हैं। तो बोले कि अभी अब कुछ भी होगा तो अब मेन डॉक्टर के पास जाना, अब यहाँ पर मत आना अभी। अब ओकर लास्ट टाइम 28 गते तली छै क्या। हाँ। अब ई बीच में 2-4 दिन अगाड़ी पछाड़ी भे सकै छै ना, तो कुछो हेतो तो डॉक्टर न जियो जते बच्चा है छै ना, बच्चा पावे छै ना, तते जायला उस न जाके तो ओइ जन जब जेते ना, तो जलमै वाला स्थिति छै कि ओइ न छोड़बार कर छै से लग, तै दुआरे कहलको से डॉक्टर न जायला बोले। और ये भी बोले कि अभी ये मत सोचना कि यार कितने लोग रहते हैं सर्जरी मतलब ऑपरेशन से डरते हैं कि जब ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं नॉर्मल चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। बोली मुझे डॉक्टर ने समझाया कि ऐसा मत करना, एंड टाइम पे ऐसा मतलब अच्छा नहीं किया जाता है, नहीं तो बच्चे के लिए भी दिक्कत होता है। और जैसे अगर एंड टाइम पे जैसा होगा वैसा कर लेना, डरना मत। बस ये बच्चा सही चाहिए तुम्हें, सही सलामत, तो किसी चीज़ के लिए मत डरना। मैंने कहा, मैं सोची कि हाँ। बोले कि वैसे तो तुम्हें लग रहा है जहाँ तक नॉर्मल है, नहीं मम्मी, क्योंकि शुरू से तुम्हारा रिपोर्ट देख रहे हैं सही है, सही आ रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कमर में दर्द, तो कमर में दर्द अब थोड़ा थोड़ा ऐसे ही रहेगा और लगा रहेगा। अब इस बीच में कभी भी हो सकता है। तो थोड़ा खाना वाना एकदम भर पेट के मत खाना, थोड़ा हल्का हल्का खाना वाना खाना, लिमिट से, अपना हिसाब किताब से खाना पीना खाना। और इस हफ्ते में जो भी हो कभी भी हो सकता है। गते का मतलब आप लोग नहीं समझोगे, 28 गते का मतलब होता है यानी कि 10 तारीख। यहाँ अलग टाइप का होता है, नहीं मम्मी? नेपाली गते रहे छै, ओने इंडिया में तारीख के हिसाब से हमरो के ने गते चले छै। आई 19 गते छै, 28 गते के टाइम छै। आई से 1 हफ्ता 9 दिन 10 दिन टाइम छै ओकरो के हिसाब से। मतलब उनके हिसाब से यही 10 दिन का टाइम है। बोले कि 10 दिन का टाइम है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। कभी आराम से रहना, ज़्यादा करके घूमना फिरना
इसी एक हफ्ते में जितना शाम सुबह घूमते फिरते रहना, सुबह भी जाना शाम को भी जाना, सुबह शाम तो जाते ही रहते हैं नहीं मम्मी। डैडी भी फ़ोन करके यही बात करते हैं, सुबह जाना घूमने के लिए, सुबह जाना घूमने के लिए। मम्मी से भी मुझे भी कहते हैं, तो सुबह तो घूमते हैं। बस आप लोग दुआ कीजिए नहीं मम्मी, कि ना ऑपरेशन ना करना पड़े, अच्छी नॉर्मल से हो जाए। आप लोग की दुआ आशीर्वाद से अभी तक तो हम लोग मैं ठीक ही थी, और अच्छी सी रिपोर्ट जितना भी आया सब कुछ ठीके छो, ठीके रहतो, सबके दुआ अथी सबके आशीर्वाद लगतो, सबके बात हाँ, सब दुआ देतो। और हमारी नानी आई हुई है दोस्तों, नानी मेरे लिए दुआ करती रहती है। वो भी कहती तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम डरना मत, तुम्हारा कब हो जाएगा बच्चा को तुम्हें खुद नहीं पता रहेगा, चटपट में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा हाँ, और नानी का दुआ लगता भी है नहीं नानी मम्मी। नानी ने बहुत सी चीज़ें में नानी ने दुआ दिया है, हर चीज़ सही हुआ है। अब ज़िंदगी का ये लास्ट चल रहा है, मुझे डर तो कभी कभी लगता है, लेकिन मम्मी से हिम्मत मिल जाता है, नानी से हिम्मत मिलता रहता है। डरे के नहीं से। डरते नहीं है मम्मी नानी से नहीं। तो दोस्तों और एक चीज़ बताऊं कि एजे जी से झगड़ा मेरा परसों झगड़ा हुआ, कल झगड़ा हुआ था, मम्मी को नहीं पता है। एजे जी बोल रहे थे कि जेल में मुझे घर में रखी रहे, जेल के लेखा। नानी को लगा मैं जेल में बंद करवाने जा रही हूँ, आपको पता है मम्मी। हाँ, नानी कहै छलो से शहजादी बोले छले से जेल कथी जेल में बंद करने छी, जेल में बंद करने छी। हाँ, तो हमरा बोले छले नानी एलिए तो तब कहने तू कहै छली असलम कहलकै से नहीं, कहली जेल में जखा हम बंद करने रहबो, घर में रहबो, जेल छिया। घर में जेल जैसा है, तो नानी को लगा मैं जेल में बंद करने जा रही हूँ। मैं बोली जेल में क्यों बंद करूँगी, मुझे यहाँ का नेपाली भाषा ही नहीं आता, तो जेल में किस लिए बंद करूँगी। लेकिन उनको तब भी विश्वास नहीं था, देखिए उनको विश्वास तब भी नहीं था जब मम्मी ने बोला कि जेल में बंद करने के लिए नहीं कह रही है, वो बस वो वीडियो बनाए होंगे वो लोग, अगर लड़ाई झगड़ा ऐसे हुआ होगा तो वो वीडियो में वो घर की बात है। जब मैं उनको वीडियो पूरा दिखा दी शुरू से लास्ट तक कि हाँ क्या कैसे हुआ था, कैसे कैसे झगड़ा हुआ था, तब डैडी, और सबसे पहले तो डैडी का फ़ोन आकर मुझे डांट पड़ता है, तो डैडी जी आप डांटा मत करिए। और मेरे डैडी आने वाले हैं, और अगले महीने से अब तक आप लोगों के बीच मेरी सास के साथ वीडियो जाता था, ससुर अब सास ससुर के साथ दोनों लोग के साथ वीडियो जाएगा। डैडी बनाएंगे कि नहीं? 2 तारीख छे। आज 2 तारीख, अगले 3 तारीख तक आएंगे। 2 तारीख को चले, 2-3 तारीख। अगले 2 तारीख 3 तारीख के लिए डैडी आ जाएंगे मेरे। और आप लोग कितने लोग वीडियो कॉल में देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, रियल में नहीं देखे होंगे। रियल में हमारे सास ससुर का जोड़ी देखिएगा कैसा है कैसा नहीं। हाँ, तोर बाप करिया छो, तोर डैडी करिया छो। मेरे डैडी करिया है, लेकिन अभी गोरे दिखते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी। सब लोग कहते हैं कि बच्चा अगर दादी पे जाएगा तो बहुत सुंदर होगा, चाचा पे जाएगा तो बहुत सुंदर होगा, बाप पे जाएगा तो सुंदर होगा, लेकिन अगर अपने दादा पे जाएगा तो काला होगा और छोटा सा होगा। छोट नहीं से लंबाई में ठीके से करिया छे, मतलब करिया है डैडी। तो आप लोग मम्मी का डैडी का जोड़ी देखिएगा कैसा लग रहा है, मम्मी पापा का जोड़ी देखिएगा कैसा लगेगा। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि डैडी शादी में भी नहीं थे, और अब तो उनका पोती पोता जो भी होने वाला है, और रहेंगे ये तो खाली ओकरे बोका आवे, उन्हीं को। ओकरे बोका आवे, कबे तू बोकने रबर पोती करे छले त तू बोका आव, पोती ओकरे ना बेसी सटेबे करब, हम सकबे न करबे बोके ला बेसी। वो मतलब ज़्यादा मम्मी डैडी को ही देंगे खिलाने के लिए, और सबसे ज़्यादा यही खिलाएंगे आप लोग। इनके पीछे दूसरे के बच्चे ऐसे हीने लगती हैं, ऐसा हीने लगते हैं, ऐसे खिलाती हैं कि ओकरा पाल पोस के बड़ा बहुत इनको शौक रहता है कि बच्चा रहे और उसको मिजना घसना। अब खुद का नाती पोता आने वाला है, आप खुद मिसते रहेंगी, दिन भर लैट्रिन झग्गी झुग्गी धोते रहेंगे। अब मम्मी का जिंदगी बहुत काट ली इतने दिन बगैर। अगर ये जो छोटे थे और बाबू लोग छोटे थे तब मम्मी धोई थी। अब अपने बेटे के असलम मारू के ये जे के ने से गुड्डू के छोटू के सब ओकर दादी करलक, दादी फूफू। अब हमारे बच्चे का तो फूफू है नहीं, फूफू नहीं से तो कथी। अब मम्मी है दादी उसकी, और यही करेंगे। और हाँ हम अपने मम्मी पापा को इंडिया लेकर आएंगे,
आप लोग दुआ कीजिए नॉर्मल हो जाएगा तो मैं पक्का मम्मी और डैडी और हाँ सब बुराइए बोले। घूमेला सबसे मिलने चलेंगी ना, सबको मुलाकात कराऊंगी मैं। आप